नमस्कार दोस्तों। संघीय कार्यपालिका के अध्ययन के अंदर आज हमारे महत्वपूर्ण चर्चा रहेगी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की भूमिका। मंत्रिपरिषद का अध्ययन करते हुए संविधान के अनुच्छेद 74 में एक उपबंध है कि राष्ट्रपति को अपने मूल्यों का प्रयोग करने में सहायता व सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। लेकिन राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की ऐसी सलाह को सिर्फ पुनः विचार के लिए वापस कर सकता है। यदि राष्ट्रपति को ऐसी पुनः विचार के बाद सलाह दी जाती है तो राष्ट्रपति को उसी अनुसार कार्य करना आवश्यक है। एक मंत्रिपरिषद होगी। इसका अर्थ ये है कि भारतीय संविधान में सदैव राष्ट्रपति के अस्तित्व के साथ साथ एक प्रधानमंत्री और एक मंत्रिपरिषद के अस्तित्व की बात की गई है। बिना प्रधानमंत्री और बिना मंत्रिपरिषद के अस्तित्व के हमारी संसदात्मक व्यवस्था संभव नहीं है। राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए तथा सहायता देने के लिए सदैव भारतीय संविधान के अनुसार एक प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद का पद होना अत्यधिक आवश्यक है। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण रोचक तथ्य है 42वां व 44वां संविधान संशोधन, जिसके बाद राष्ट्रपति के लिए ये बाध्यकारी हो गया कि मंत्रिपरिषद की द्वारा दी गई सलाह उनको मानने के लिए आवश्यक है। संशोधनों से पूर्व उच्चतम न्यायालय ने एक दृष्टिकोण बनाया था कि हर सलाह मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्यकारी नहीं है। इसी प्रकार से कई अन्य महत्वपूर्ण फैसले थे उच्चतम न्यायालय के द्वारा, जिन्होंने मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री के संबंधों को वर्तमान स्वरूप प्रदान किया है। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण चर्चा जो है वह ये भी है कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के अध्ययन कर सामूहिक उत्तरदायित्व का अर्थ है, ये मुख्य रूप से हमने ब्रिटेन संसद से लिया है, जहाँ पर यह है किंग कैन डू नो रॉन्ग, राजा के द्वारा कोई गलत कार्य नहीं किया जाता। इसका एक अर्थ ये भी है कि राजा के द्वारा कोई कार्य किया नहीं जाता है, वह एक नाम मात्र संवैधानिक अध्यक्ष है और संपूर्ण कार्य मंत्रिपरिषद व प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। अतः हर फैसले की जिम्मेदारी मुख्य रूप से या व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद की होगी। इसी का हमको रूप दिखाई देता है, वही हमें भारतीय संविधान में दिखाई देता है कि भारत के अंदर भी हर मंत्रिपरिषद के कार्य की जिम्मेदारी सामूहिक और व्यक्तिगत रूप से प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद के द्वारा ली जाती है। यहाँ पर ये बहुत ही रोचक तथ्य है कि ब्रिटेन के अंदर मंत्रियों की व्यक्तिगत व सामूहिक उत्तरदायित्व है, लेकिन हमारे संविधान में सामूहिक उत्तरदायित्व का प्रावधान स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि किसी भी एक मंत्री के प्रति अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। अगर अप्रस्ताव लाना है, सब सरकार के सभी कार्यों के लिए समूची मंत्रिमंडल लोकसभा के प्रति संयुक्त रूप से उत्तरदायी होगा। अतः वह खड़ी भी होती है एक साथ और गिरती भी है एक साथ। वहीं लोकसभा में विश्वास मत गवा देती है और समूची मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना होगा। इसके अलावा सामूहिक उत्तरदायित्व का अर्थ है कि मंत्रियों को सार्वजनिक रूप से अलग अलग श्रेणियों में नहीं बोलना है। यदि किसी मंत्री का मतभेद मंत्रिमंडल से किसी निर्णय अथवा नीति से हो जाए तो अनिवार्य रूप से कि वह इस्तीफा दे दे या बारंबार संयुक्त उत्तरदायित्व को स्वीकार करेगा। ये एक मंत्रिपरिषद का और राष्ट्रपति का और प्रधानमंत्री का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है, जिसको मुख्य रूप से हम राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी अध्ययन करके समझने का प्रयास करते हैं। धन्यवाद।